हाउसिंग सोसाइटीज़ तो बहुत सी होती हैं, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी सेल भी होती हैं और मार्केट में आती ही इनकी अच्छी हाइप भी क्रिएट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा नूर। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान रियल इस्टेट और कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे डायरेक्टर सेल्स अदनान सर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या है? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आजकल बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रियल इस्टेट बहुत डाउन चल रही है, और तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक एंड यूजर या एक इन्वेस्टर के लिए इज इट अ बैड टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ? जी, Fatma, it's very good question. It's not a bad time. You can say that it's the best time to invest in any project because हमें पता है इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रॉपर्टी के अंदर आर्टिफिशियल बूम आया हुआ था, जो कि पहले इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर और डीलर टू डीलर जो रेट चल रहे थे, बट क्लाइंट के लिए वो रेट ज़्यादा था। बट आज वो रेट्स अपने एक्चुअल रेट पर आ चुके हैं, इसलिए किसी भी क्लाइंट के लिए जो कि एंड यूज़र हो, उसके लिए ये वाला टाइम जो कि इस टाइम हर सोसाइटी में, उस सोसाइटी की बात करूंगा जो एनओसी अप्रूव सोसाइटी है, डेवलप सोसाइटी है, उसके रेट्स की, कि उसमें उस बंदे को इस टाइम एक्चुअल रेट के अंदर उसको चीज़ मिल सकती है। सो उसको इस रेट में लेना चाहिए। अभी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो एनओसी अप्रूव सोसाइटी हो, उसके अंदर उसको अपना प्लॉट लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले चंद अरसे में उसको बहुत अच्छा बूम मिल सकता है, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो सर जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज और जो इन्वेस्टर्स भी हैं, वो जब पाकिस्तान की ये डेट मार्केट को देखते हैं तो वो इस बात से बहुत डर जाते हैं कि अगर हमने आज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया तो हमें इसका बहुत नुकसान होगा, लाइक हमें कोई रिटर्न नहीं आएगा, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको, किसी ऐसे एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट के बारे में, कोई ऐसी सोसाइटी जिसमें वो इन्वेस्ट करे तो उनको इन फ्यूचर उसका अच्छा रिटर्न मिले और उनको जो है प्रॉफिट हो? तो कोई ऐसा क्या, कौन सी सोसाइटी के बारे में आप उनको बताना चाहेंगे? जी फातिमा, असल में मैं आपको पहले बताता चलूँ, इसके दो आपको मैं आंसर दूंगा। कुछ ओवरसीज इस टाइम ये भी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका हमें अब रिटर्न नहीं आ रहा, बल्कि हम लॉस में, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन का टाइम है, और ये इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर ये इन्फ्लेशन आई है। तो इस इन्फ्लेशन की वजह से हर प्रॉपर्टी के अंदर, हर इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन आया उनके प्रॉफिट के अंदर। बट उसमें मेन वजह जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जो दूसरी मेन वजह है वो ये है कि उस टाइम जब इमरान खान का दौर था, उस टाइम कुछ ओवरसीज ने बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में भेजा था। 200 से 300 अरब तक उन्होंने जो डॉलर हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान के अंदर। बट उनके जो पैसे थे कुछ एजेंट से ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किए जिनके रेट्स आज अपने एक्चुअल रेट से भी डाउन है। वो सोसाइटीज ना डेवलप हुई हैं, ना उनको एनओसी मिला है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस भी ओवरसीज ने पारव्यू सिटी, जो कि सीडीए से एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी है, उसमें इन्वेस्ट किया है, उनको आज भी उनकी प्रॉपर्टी पर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि उन आप देखें जो पारव्यू है, पारव्यू ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है। उसके लिहाज से पारव्यू हर 6 मंथ के बाद ग्रेजुअली अपने रेट्स को इंक्रीज करता है। तो मैं अगर किसी ओवरसीज को इस टाइम अगर मैं किसी को मशवरा दूंगा तो मैं उसको डेफिनेटली पारव्यू का मशवरा दूंगा, क्योंकि अगर मैं पारव्यू को कंपेयर करूं बाकी सीडीए सोसाइटीज के साथ, वो आज भी अपने रेट्स में बहुत कम है। क्योंकि इसी के साथ आप देखें, पारव्यू के साथ ही इधर जो न्यू मलाइज के साथ जो आता है पार्क एनक्लेव सोसाइटी है जो सीडीए की, उसमें 5 मरले का जो इस टाइम प्लॉट है वो 1.5 करोड़ में है। और उसी के साथ आगे जो उससे आगे जो बैरियर एनक्लेव है उसके अंदर 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। बट पारव्यू के अंदर ये वाइड सोसाइटी है, इस टाइम अपनी लोकेशन के लिहाज से बहुत बेस्ट लोकेशन है और सीडीए से अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट के लिहाज से सबसे अच्छी है। और उसमें आज भी आपको जो पोजेशनेबल प्लॉट है वो 60 से 65 लाख के अंदर आपको मिल सकता है। तो इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन पारव्यू सिटी। मैं हर ओवरसीज को ये मशवरा दूंगा कि वो इस टाइम जो रेट्स ऑलरेडी अपने एक्चुअल रेट पर आए हुए हैं, तो इस टाइम पारव्यू के अंदर इन्वेस्ट करें और उनको बहुत अच्छा जब मिलेगा। ये बिल्कुल झूठ है कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी डाउन है या जो कुछ भी नहीं है, क्योंकि
पाकिस्तान की रियल एस्टेट ने जितना अच्छा बूम दिया है लोगों को, जितना अच्छा रिटर्न दिया है, दुनिया में किसी भी रियल एस्टेट ने इतना अच्छा बूम या इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया। अच्छा सर, तो जो इन्वेस्टर आज के दिन पे अगर बुकिंग करवाते हैं पार्क व्यू सिटी के अंदर, तो उनके लिए आप क्या समझते हैं कोई ऐसा ब्लॉग, लाइक अगर देखा जाए तो पार्क व्यू सिटी वैसे अपने नाम, अपने काम, अपने कमिटमेंट के लिहाज से ऑलरेडी बहुत फेमस और लोग उसको बहुत मानते हैं, नो डाउट। बट अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें एक तो इन्वेस्टर रेट पर उसको चीज़ भी मिल जाए और उसको प्रॉफिट भी हो, लाइक डबल प्रॉफिट हो। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको किस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जी, आपको पता है कि पारव्यू इज़ अ ब्रांड, तो पारव्यू ऑलरेडी 7 से 8 ब्लॉक को डिलीवर कर चुका है, जिनकी पोजीशन दे चुका है, और अब आने वाले कुछ नए जो ब्लॉक्स हैं उनकी भी डेवलपमेंट चल रही है साथ साथ, और उनकी भी पोजीशन भी अनाउंस करी जा रही है। तो पारव्यू में मैंने अपने चंद अर्सा पहले मैंने कुछ क्लाइंट्स को मैंने ये मशवरा दिया था कि आप इस ब्लॉक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बूम मिलेगा। जैसे कि एच ब्लॉक का मैंने कहा था, एच ब्लॉक के बाद मैंने एफ ब्लॉक की भी मैंने क्लाइंट को मैंने मशवरा दिया था, फिर मैंने जे ब्लॉक का मशवरा दिया था, तो वो वैसा ही हुआ है, चंद अरसे में उसको बहुत अच्छा बूम मिला है। अब चूँकि जो डिलीवर ब्लॉक्स हैं उनमें रेट्स क्योंकि हाई हो चुके हैं, वो ऑलरेडी सेचुरेशन पे जा चुके हैं, तो अभी जो नए बनने वाले ब्लॉक्स हैं, जैसे कि मैं मशवरा दूंगा कि जे ब्लॉक और ओवरसीज़ जो दोनों ब्लॉक्स हैं इनके अंदर, क्योंकि ये अभी डेवलप हो रहे हैं तो इनके रेट्स कम हैं, तो इसमें अगर कोई भी क्लाइंट इस टाइम इन्वेस्ट करता है तो आने वाले चंद दिनों में, जो कि 1-2 महीने के अंदर उनको पोजीशन मिल जाएगी, तो उसमें इन्वेस्ट करें जहाँ पे उसको बहुत अच्छा बूम मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं उसी के साथ कंपैरिजन करूँ ए और बी ब्लॉक का, जो जे और ए और बी में या ओवरसीज ए और बी में कितना डिफरेंस है, बीच में 1 किलोमीटर नहीं है बल्कि ½ किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है, उनके बिल्कुल जुड़े हुए ब्लॉक्स हैं, तो उसमें उनको जो रेट के लिहाज से ए और बी में जो रेट है उस लिहाज से उनको बूम मिल रहा है जे और ओवरसीज को। और अगर मैं इसमें भी ओवरसीज और जे में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जे ब्लॉक को ऑलरेडी पोजीशन मिल चुकी है, उसमें पोजेशनेबल प्लॉट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, आने वाले चंद दिनों में अब ओवरसीज को मिलने वाली है। तो जे ब्लॉक के अंदर अगर कैसल मार्केटिंग से कोई भी बंदा इस टाइम रब्ता करता है तो मैं उनको जे ब्लॉक में 5 मरले का विद नंबर बैलेटेड प्लॉट, वो भी इंस्टॉलमेंट पे लेकर दे सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि मैं ऑल यूज क्लियर नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो क्या करे, वो इंस्टॉलमेंट पे ले ले। बट इंस्टॉलमेंट में अगर आप ओवरसीज में या बाकी किसी ब्लॉक में लेते हैं तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको अपने क्लाइंट को बताना चाहूँगा कि हमारे पास जे ब्लॉक के अंदर जो नंबर वाला प्लाट है, बैलेटेड प्लाट, वो हम आपको इंस्टॉलमेंट पर दे सकते हैं। तो आज ही आप रब्ता करें, और वो भी आपको कैटेगरी प्लाट मिलेगा, ठीक है, कोई जनरल प्लॉट भी नहीं, जो कि पूरी मार्केट में अगर आप देखें तो किसी के पास भी ऐसी इन्वेंट्री नहीं होगी जो कैसल मार्केटिंग के पास होती है। तो अगर आज क्लाइंट हमारे साथ रब्ता करते हैं तो हम उनको बेस्ट ऑप्शन दे सकते हैं, जेब और ओवरसीज के अंदर भी दोनों ब्लॉक को वो चूज कर सकता है। बट मेरा मशवरा है जेब ब्लॉक के अंदर वो अपना 5 मरले का प्लॉट इस टाइम ले लें। सो नाज़रीन, हमने आज की वीडियो में ये जाना कि पार्क व्यू सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपके माइंड में कोई भी पार्क व्यू सिटी से रिलेटेड क्यूरीज है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए मजीद मालूमात के लिए। एंड उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।